अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ इब्राहिम मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा परवाना जारी हुआ है, उसके बारे में आपको बताएंगे कि क्या इमरान खान साहब जो है वो अडयाला जेल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट शिफ्ट हो सकते हैं। इस बारे में क्या तफसीलात हैं और क्या अहम तरीन डेवलपमेंट इस हवाले से होने जा रही है और कौन सा ऐसा ऑर्डर जारी हुआ है। उसी के साथ ही दूसरा, आज का रोज़ जो है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस में क्या बुशरा बीबी आज बरी हो सकती हैं, क्योंकि बुशरा बीबी के ऊपर सिर्फ तोशा खाना 2 केस के अंदर बुशरा बीबी गिरफ्तार हैं और 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर उनकी ज़मानत हो चुकी है। लेकिन आज का रोज़ 190 मिलियन पाउंड केस के लिए भी बहुत अहम है। लेकिन सबसे पहले इब्राहिम के साथ बात करेंगे कि क्या वाकई इमरान खान साहब जो है वो अडयाला से अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट शिफ्ट हो सकते हैं। मुकम्मल इसकी क्या तफसीलात हैं, ये जो ऑर्डर आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैसल। देखें, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो अडयाला जेल के अंदर जो ट्रायल हो रहा है वो ओपन ट्रायल है हम्म। और उसके अंदर जो वकला इमरान खान साहब के उनको कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर और इखलाकन भी नहीं रोका जा सकता। हम्म। और तीसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे मीडिया को भी आपके जो ख़ास तौर पर उन लोगों को जिनको जो है अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने या दीगर जो लोअर कोर्ट्स, उन्होंने इजाज़त दी हो कवरेज करने की, उनको आप नहीं रोक सकते। हम्म। अब जो अडयाला जेल इंतज़ामिया है वो सहाफ़ियों को भी रोक रही है, वो वकला को भी रोक रही है और साथ में वो इमरान खान का जो जेल ट्रायल के अंदर जो मामलात, दीगर जो मामलात हैं, उनको भी जो है वो कहीं ना कहीं रोड़े अटकाने की कोशिश कर रही है। हाँ, अब सियासी जो जो चीज़ें हैं वहाँ पर। अब हुआ ये कि 190 मिलियन पाउंड के अंदर जो नईम पंजोथा साहब हैं या फैसल चौधरी साहब हैं, वो वकील हैं। हुँ। इमरान खान साहब के, उनकी टीम या वो उसमें शामिल हैं, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड के अंदर पहली दफ़ा पहले वो शुरू में जो उनकी जो है वो वकालत करते रहे। हाँ, अब बिल्कुल। हुआ ये कि 26 तारीख के बाद, 26 और यकम को गालबन इन दोनों वकला ने अंदर जाने की कोशिश की अडयाला जेल के अंदर, इनको अंदर नहीं जाने दिया हुँ। गया और उसके ऊपर उन्होंने जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर की, जिसमें जस्टिस सरदार एजाज खान साहब जो थे, उन्होंने इस केस की समाअत की और जो हुँ। कल पहली समाअत हुई, नोटिस जो है अफ्रीकैन को हुए, उनसे जवाब मांगा कि आपने क्यों रोका और जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद उनको कहा कि वो फ़ोन कर से आगाह करेंगे क्या मामला हुआ है इसलिए। हुँ। अब आप देखें, अब फिर वहाँ पे जो ऑर्डर आया वो कल बड़ा दिलचस्प और बड़ा हैरत अंगेज़ ऑर्डर था, बड़ा सख्त ऑर्डर था। उसमें कहा था कि अगर यही मामला इस तरह रहा तो हम जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर किसी जगह जो है वो इमरान खान को शिफ्ट करके वहाँ पे जो है वो अदालत लगवा सकते हैं। और पहले हुँ। जो उनकी समाअत एक दो दफ़ा जो पहले इनके केसेस, इस तरह के केसेस थे जिनमें शोएब शहीन साहब की दरख्वास्त थी और दीगर जो वकला हाँ, थे उनकी बिल्कुल। दरख्वास्त थी कि हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, तो उसके ऊपर अदालत ने कहा था कि अगर इस तरह करेंगे तो हम उनको, मुमकिन हमारे पास ये इख्तियार है, हम हाई कोर्ट में कोई उनको जगह दे दें। अगर वहाँ पे सिक्योरिटी का कोई इशू है, हुँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हम उनको जगह दे देंगे कि वो हाँ यहाँ पे उनका ट्रायल करें। आप यहाँ पे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, वो हाँ, हाँ। बिल्कुल, उसमें ये बात बड़ी दिलचस्प थी कि ज़ाहिर है जो वकील जाते हैं या कोई सियासी मुलाकात के लिए जाता है तो उन्हें इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब ने जो ऑर्डर किया है उसमें इससे पहले भी वो एक ऑर्डर कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने एक बात क्लियर एंड कट लिखी थी कि अगर जेल इंतज़ामिया के जो तरीक़ाकार है, जेल इंतज़ामिया का जो रवैया है वो सेम इसी तरह से रहता है, तो फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कोई जगह मुख्तस कर देंगे और यहाँ पर इमरान खान को शिफ्ट करके यहीं पर जो है वो उनका ट्रायल चलाया जाएगा। बिल्कुल ऐसी नाम है। का ही ओपन का ट्रायल है। सिलेक्टेड मीडिया के लोग जाते हैं वहाँ पर, सिलेक्टेड टिकर बनते हैं, वही टिकर जो है वो आगे मीडिया को फीड किए जाते हैं, वही लोग जा सकते हैं। जो लोग काम के हैं या जैसे फैसल चौधरी साहब की बात आप कर रहे थे या बाकी जो दीगर लोग हैं, मुलाकात के लिए नहीं जाने दिया जाता। मैं चूँकि मेरे ख्याल में आप भी 1-2 मरतबा अडयाला से होकर आए हैं गेहूँ गेहूँ और मैं भी तकरीबन 3 से 4 समातें वहाँ पर अटेंड करके आया हूँ, तो हमने 8 फरवरी से पहले ज़ाहिर है वो सारा एक माहौल था, लेकिन उसके बाद रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खबरें जो इमरान खान ने वहाँ से दी और साफ़ियों ने यहाँ पर आकर पब्लिक की रियासत को वो नागुज़ीर गुज़री रियासत ने समझा कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो फिर उसके बाद रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। देखें, ये सब दो तीन चीज़ें बहुत अहम है कि आप इमरान खान से 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से बात की ना, जो हमें समझने की ज़रूरत है कि हुँ। वो उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस क्यों हुई। अगर इमरान खान हार गया था तो फिर उसके बाद इमरान खान के ऊपर, सहाफ़ियों के ऊपर, वकला के ऊपर, सियासी कायदीन के हाँ। ऊपर पाबंदियाँ क्यों लगी इमरान खान से हुँ। मिलने से। अगर इमरान खान वाकई हारा होता तो इन सारे लोगों को अंदर जाने दिया जाता हुँ। और उनको कहा जाता कि आप जाके बेशक मिलें, क्योंकि पब्लिक में तो ऐसे इमरान खान की पॉपुलैरिटी नहीं है, आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।
और जिस वक्त इलेक्शन के अंदर अवाम का रद्द-ए-अमल सामने आया, उसके बाद ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि इमरान खान साहब को जिस तरह इन्होंने डिग्रेड किया था या नीचे गिराने की कोशिश की थी, बैकफुट पे ले जाने की कोशिश की थी, उनकी पार्टी को क्रैश करने की कोशिश की थी, उसमें ये नाकाम हो गए थे। और इमरान खान को अवाम ने वोट दिया था। वोट दिया था, और ज़ाहिर है। दूसरा ये अच्छा, चीज़ हाँ। था कि इमरान खान को अंदर से कोई भी बात करेंगे उसका रिएक्शन आता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। जिस वक़्त वो रिएक्शन आता है, इस वजह से रिस्ट्रिक्शन होगी कि अगर इमरान खान अब इलेक्शन के ऊपर बात करेंगे इंटरनेशनली, एक तो वो हेडलाइन बनेगी, लेकिन पाकिस्तान की जो अंदर की अवाम है, जो उनके वोटर्स हैं, उन्होंने भी कहीं न कहीं रिएक्ट करना है। इसी तरह फिर जिस वक़्त उनका रिएक्शन सोशल मीडिया के ऊपर आया, फिर डिजिटल दहशतगर्द बन गए। दूसरी चीज़ ये है कि जेल इंतज़ामिया का जो किरदार है ना, इमरान खान को उसमें सबसे ज़्यादा, अगर इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर शिफ्ट होते हैं या फिर इस्लामाबाद की किसी दूसरी अदालत में अडयाला जेल के बाहर उनको शिफ्ट कर दिया जाता है, उसमें सबसे अहम किरदार जेल इंतज़ामिया का होगा या फिर उस कर्नल साहब को होगा जो कैमरा लगा के बैठा हुआ है, जिसको इमरान खान साहब सुबह रोज़ जो है वो आरत समात के अंदर हाथ ला के कहते हैं कर्नल साहब मैं आ गया हूँ, अच्छा, क्योंकि आपने बिल्कुल अब कर्नल साहब की बात की तो मुझे एक खबर याद आ गई। वो हमारे कोई ज़राए हैं, उन्होंने हमें बताया कि अली अमीन गंडापुर और इमरान खान साहब की जब मुलाकात हुई, पहली मुलाकात थी मेरे ख्याल में, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात कहा जा रहा था उसको। नए नए वो वज़ीर आला बने थे। फिर उसके बाद SIFC का इजलास था, वहाँ पर उन्होंने जाना था। फिर ज़ाहिर है वहाँ पर जो है वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, वहाँ पर बाकी आर्मी के लोग होते हैं, वहाँ पर वज़ीर आज़म होता है, बाकी पार्टीज़ के लोग होते हैं। तो वो मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उस मुलाकात के अंदर जैसे ही पहुँचे अली अमीन गंडापुर साहब, तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं क्या बात करूं, मैं जो भी बात करूंगा तो ये तो यार सारा बग्ड है यहाँ पर। सुन ठीक लेंगे है, वो। जिस कमरे के अंदर मुलाकात उन्होंने रखवाई थी जेल इंतजामिया ने, उन्होंने कहा कि ये तो सारा बग्ड है, मैं यहाँ पर क्या बात करूंगा। तो फिर उसके बाद जो है वो जेल इंतजामिया को ऊपर से ऑर्डर आया और उन्होंने फिर दरवाज़ा खोल दिया कि ये सारा पूरा जेल है, जहाँ पर आप चाहें अली अमीन गंडापुर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। तो वो फिर ज़रा ये बताते हैं कि खान साहब अली अमीन गंडापुर को लेकर गए और वाक वो वगैरह करके वाक उन्होंने करते रहे और वहाँ वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई, और वहाँ पर वो सारी उन्होंने SIFC से रिलेटेड जो बातें थी या हुकूमत के साथ बैठने की जो बातें थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से उन्होंने जाके अली अमीन गंडापुर ने मिलना था, वो सारी बातें फिर वहाँ पर हुई। कोर कमांडर राव के साथ पेशावर के साथ मुलाकात करनी थी, बिल्कुल, वो सारा तो सारा मामला था, वहाँ अफ्तारियाँ करनी थी, ये सारा मामला वहाँ पे डिसाइड हुआ। वो जो मैं बात कर रहा था, वहाँ पे जेल इंतजामिया का बहुत अहम किरदार हाँ। होगा। उसकी वजह ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिस तरह मैं अक्सर अपनी पहले व्लॉग में भी बात हाँ। करता रहा हूँ, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये कह रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेज़ हैं, वो अब प्रेसिडेंट सेट करेंगे। वो हमेशा उस कानून, वो उसकी तरफ जाएँगे, वो प्रिंसिपल उसूल तय करेंगे जो पहले माज़ी में तय नहीं किए गए और जो कानून के अंदर कहीं न कहीं सुकम मौजूद था, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे और आइन और कानून का साथ देने के लिए अब दायरा इन्होंने इतना बड़ा अगर स्टैंड लिया तो इनका मजबूरी भी है और इनका विजन भी है कि उन्हें ये काम करना है, जिसमें जहांगीरी साहब हों, बाबर सत्तार साहब हों, या सरदार एजाज शाह खान, जैसे मोहसिन अख्तर कियानी, दीगर जो जजेस भी हैं, उनका सारों का अब यही काम होगा कि अपने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। आइन और कानून के मुताबिक अगर उन्होंने फैसला करना है, जेल के अंदर ओपन ट्रायल को उन्होंने ओपन ट्रायल साबित करना है, उनको यकीनी बनाना है कि जेल के अंदर जो ओपन ट्रायल जो हो रहा है वो ओपन ट्रायल ही है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही वो दीगर जो अदालतें वहाँ पर वो आती हैं। इस वजह से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसकी मजबूरी भी है कि वो उसने देखना है कि इस्लामाबाद नहीं, वो हाई कोर्ट अपना ऑर्डर मनवाना भी जानती है कि अगर जेल है। इंतजामिया ने नेक्स्ट कोई भी ऐसा इकदाम उठाया जिससे पहले दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आई है, तो फिर ऐसा बड़ा ऑर्डर आएगा कि वो पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी हैं उनके लिए भी बड़ा एक सेटबैक हो सकता है और वो उसमें मुश्किल में जा सकती हैं। दूसरा, इब्राहिम, आज का दिन बड़ा अहम है क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस जो कि अपनी हतमी मराहल के अंदर दाखिल है, उसमें एक ही नैब के प्रोसिक्यूटर जो गवाह हैं वो रह चुके हैं, उनके ऊपर जरा होनी है। एक ही कल नहीं हो सकी क्योंकि जो इमरान खान साहब के वकील हैं वो अदालत के अंदर पेश नहीं हुए थे किसी मसरूफियत की वजह से। तो आज का रोज़ इस हवाले से भी बड़ा अहम है कि 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो कंक्लूड होने जा रहा है। दूसरी अहम तरीन चीज़ ये थी कि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें दायर की गई थी। इमरान खान की दरख्वास्त तो कल जज साहब ने मुस्तरद कर दिया है, लेकिन बुशरा बीबी की जो बरियत की दरख्वास्त है उस पर आज फैसला आना है। तो इस हवाले से भी ये बड़ा अहम है कि चूँकि बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर ज़मानत तो ऑलरेडी है, अगर इससे वो बरी होती हैं तो फिर सिर्फ एक केस रह जाएगा जो कि जिसमें सहूलतकारी की थी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, और फिर वो उसमें वो उनको दोबारा पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया और वो फिर अभी भी उसमें गिरफ्तार हैं, तोशाखाना 2 केस।
तो आज का दिन बहुत ही अहमियत का हामिल है। इससे जुड़ी मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।